हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर, संविधान क्यों और कैसे। संविधान सभा के कामकाज की शैली। संविधान का केवल एक प्रावधान बिना किसी बहस के पारित किया गया था। सार्वभौमिक मताधिकार या वैश्विक मताधिकार का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग या आय सभी को वोट देने का अधिकार। मतलब चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, सभी को वोट देने का अधिकार। सभी समुदाय, वर्ग, विचारधाराओं का समावेश भारतीय संविधान सभा में है। फर्स्ट पॉइंट, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा। सेकंड पॉइंट, सार्वजनिक हित का कार्य। थर्ड पॉइंट, सार्वजनिक विवेक की भावना को प्रमाणित ढंग से प्रस्तुत करना। फोर्थ पॉइंट, इतिहास के यादगार अध्यायों में महत्वपूर्ण स्थान। संविधान सभा ने संविधान को बनाने के लिए कई समितियों का गठन किया। इन समितियों के काम ने उन रिपोर्टों का रूप ले लिया जिनकी चर्चा संविधान सभा में की गई थी। कुल 8 समितियों में से जो सबसे मुख्य समिति थी वह है प्रारूप समिति, जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। राष्ट्रीय आंदोलन विरासत का सबसे अच्छा सारांश संकल्प प्रस्ताव था, जिसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रभावित किए। 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत संकल्प ने संविधान के पीछे आकांक्षाओं और मूल्य को समझाया। पेपर में क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य प्रस्तावना किसके द्वारा पारित की गई थी, तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1946 में प्रस्तुत की गई थी। उद्देश्य संकल्प था भारत को एक स्वतंत्र प्रभुत्व गणतंत्र घोषित करना और उसके भविष्य के शासन के लिए एक संविधान तैयार करना था। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को संकल्प अपनाया। उद्देश्य प्रस्तावना के प्रमुख बिंदु। फर्स्ट पॉइंट, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। सेकंड पॉइंट, भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। थर्ड पॉइंट, संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और इन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्य का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी जाएगी। फोर्थ पॉइंट, संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसकी संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है। पॉइंट नंबर 5, भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। पॉइंट नंबर 6, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वह जनजाति क्षेत्र, दलित वह अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। पॉइंट नंबर 7, गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इनके संप्रभुत्व अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। पॉइंट नंबर 8, विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वच्छतापूर्ण और पूर्ण योगदान करेगा। अब हम देखेंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है वह किस किस देश के किन किन प्रावधान से मिलकर बना है। ब्रिटिश संविधान, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि। फ्रांस का संविधान,
स्वतंत्र समानता और बंधुता का सिद्धांत, आयरलैंड का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अमेरिका का संविधान, मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिका पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कनाडा का संविधान, एक अर्ध अध्यात्मक सरकार का स्वरूप, सख्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करके बताएं आपको आज की क्लास कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।